हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वैसे ही आपको इस क्लास को देखना है और अपना स्कोर बताना है। और भी क्लासेस जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट में डिज़ाइन कर दिया हूँ। हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी एंड मैराथन वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। 15 जून को आपका एग्जाम है और सरकारी सीट अगर आपको लेनी है तो आपको जो है तैयारी कम से कम डेली 4 से 5 घंटे भाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़े रहें आप लोग हमारे चैनल से। इस चैनल से आपको जो है निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न ये है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले जो है कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, और इनकी अभी कब परसों ही क्या थी, जयंती थी। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केसी नियोगी कौन थे भाई? केसी नियोगी क्या थे बताएं सब लोग? ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो इतने पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो NK सिंह हैं। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दो सभी को। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? बताएं सब लोग, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो अधिकार दोनों को, बट यहाँ पे उच्चतम न्यायालय हमें टिक करना है। ठीक है, चलिए, सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष है। तो एक जो है लोकतांत्रिक देश है भारत, याद रखना। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? और ये प्रश्न मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि और भी आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही डेली करता रहूँ। और आज देखिए दोपहर वाली क्लास होती है या नहीं होती है, इंटरनेट सेवाएं इस समय बंद हैं। देखिए अगर स्टार्ट हो जाता है तो मैं क्लास लेने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रयागराज में आप सभी को पता है कल हो गया है, सभी को पता होगा। बताइए, विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है शवाना प्रदेश को। किस प्रदेश को? शवाना प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? वैसे जियो का तो पूरा जो है नेट बंद कर दिया गया है, अभी एयरटेल का स्टार्ट है। देखिए ये भी अगर नहीं बंद होता है तो क्लासेस शाम की 1:30 बजे वाली होगी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो वो है चावल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे इग्नोर करें आप लोग। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का जो है अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है कुर्ग जिले में। कुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक में है आपका। ठीक है, चलिए, लैकोलिथ संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। लैकोलिथ संबंधित है किससे बताएं सब लोग? तो लैकोलिथ का संबंध है ज्वालामुखी से। किससे संबंध है? ज्वालामुखी से संबंध। ठीक है, वीडियो को लाइक करो सभी लोग यार, वीडियो को लाइक करो। और इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और अभी तक अगर आप लोग हमारा ये क्रैश कोर्स यानी कि पीडीएफ नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास पर्याप्त समय है सरकारी सीट की तैयारी करने का। ठीक है, मात्र 160 रुपये में आप लोग हमारे पीडीएफ से अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 5000 से ज़्यादा। 5000 क्वेश्चंस अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से रिविजन कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। हज़ारों स्टूडेंट हमारे पीडीएफ को परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे क्रैश कोर्स से एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं।
साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के PYQ आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। तो फटाफट जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, इस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल, मेरा ईमेल ID पूछा जाएगा। जस्ट 160 का पेमेंट करना है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। चलिए, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? 8 का जवाब दें। ये व्हाट्सअप नंबर हमारा, कांटेक्ट कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज हमें कर सकते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ये हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बताएं, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन हुआ था कब हुआ था? बताएं सब लोग। बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1556 में, 1565 में, 1560 में या 1670 में? बताएं सब लोग। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? जितनी भी क्लासेस हो गई हैं पहले, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज वाली क्लास देख लेना, हिंदी की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था, कब हुआ था डियर? 1560 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेगिस्नेच के पुस्तक नाम क्या है? सभी को पता है, इंडिका। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइडा, केचुआ, रेशम कीट, एस्क्रिस? बताएं सब लोग। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? केचुआ में, ठीक है। 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लब्बर क्या होता है? बताएं, ब्लब्बर क्या होता है? 13 का जवाब दें भाई सभी लोग। ब्लब्बर क्या होता है? ब्लब्बर क्या होता है? 13 का जवाब दे सब लोग। संघ वसा की परत होती है। ब्लब्बर क्या होता है? संघ वसा की परत होती है। चलिए, और 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों, नाम स्कोर अपना जरूर बता के जाया करें, ठीक है। चलिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो? किसने? बताएं सब लोग। किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए थे चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए? ये हुआ था किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? माउंट आबू, मणिकर्ण या माउंट थुलियर या माउंट सारामाटी? बताएं सब लोग। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, दूसरों का भी भला करा करें आप लोग। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको हमारे चैनल से मदद मिलेगी बिल्कुल फ्री में। आप वो लोग जो है तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की जो है सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1898 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? बताएं सब लोग। भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1898 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? बताएं सब लोग। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है कौन सा? अगर जियोग्राफी हिस्ट्री की मैराथन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। जियोग्राफी के एक भी क्वेश्चंस और हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर देखना। जिस तरीके से उसमें मैं पूरी नोट्स बनाया हूँ उसी तरीके से आपको जो है अपनी नोट्स बना लेना है और रिवीजन करते रहना है डेली। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है आपका वो है ऑस्ट्रेलिया। अधिकतम वाला कौन सा है ये आप लोग बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है? बताएं वो। तो वो नदी है गोदावरी।
20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऊपर की ओर बताना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है, फिर उससे आपका ऊपर संताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक है। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत पूछे तो बहिर्मंडल है आपका, ठीक है। और पूछे कि मौसमी जो घटनाएं होती हैं, बादल फटना, दुनियादारी सब होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। और संताप मंडल वायुयान के लिए है, ठीक है, याद रखना। चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्धारित किए थे? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्धारित किए? महमूद गजनवी ने, ठीक है। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है भाष्य, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, इस तरीके से ऑप्शन में नहीं देगा तो ऐसे देगा। देखिए, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में, ठीक है। तो जल में घुलनशील आपका विटामिन बी और सी होता है, बाकी आपका ए, डी, ई, के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करें आप लोग इसे। और सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे रासायनिक नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से? बताएं भाई, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो ये होता है रेशम कीट के लार्वा से। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। विधान परिषद के सदस्य के जो हैं कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? तो ये निर्वाचित होते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां? कौन था भाई? शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? जहांगीर का। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फॉलो करके डीएम आप लोग कर सकते हैं। चलिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताएं सब लोग, वो कौन था भाई जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो था भाई चंद्रगुप्त, याद रखना, ठीक है। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124, 137, 143, 148? बताएंगे सब लोग भाई। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में, याद रखना। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, और एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी मेहनत करूं, ठीक है ना। जो आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो आप लोगों के लिए मैं अभी जो मेहनत कर रहा हूँ उससे दुगना मेहनत करूँगा। तो बस मोटिवेशन आपसे मिलता है, आप लोगों से मिलता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? बताएं कौन नहीं पैदा करता है? समाजवाद आपका नहीं पैदा करता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? बताएंगे सब लोग, कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? सभी लोग आंसर करेंगे भाई, सभी लोग। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति आपकी नहीं है स्थायी समिति, याद रखना। 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? वो कौन सा देश है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, वो देश है आपका चाइना। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुन-लुन, काराकोरम, हिंदुकुश? ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मृदुमलाई क्या है? मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मृदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? बताएं भाई सभी लोग, किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित किए गए थे। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है।
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन कब किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए, बहुत ही कम लाइक यार, वीडियो को लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। चलिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था तुर्कों के द्वारा, ठीक है। और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताएं वो कौन सी संधि थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, ठीक है। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? बताएं पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पेट्रा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, ये होता है पेट्रा ड्यूरा का अर्थ। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नरसिंह मेहता जो है किसके प्रसिद्ध संत थे? कहाँ के प्रसिद्ध संत थे बताइए सब लोग? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के। गुजरात के प्रसिद्ध संत थे ये नरसिंह मेहता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो वो है अवसादी। 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, बच्चा बच्चा जानता है इसको, ठीक है। चलिए, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज़ उद्योग के लिए, यानी कि जो न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है, अखबारी कागज़ जो होता है वो, उसके लिए तो आपका फेमस है नेपानगर, मध्य प्रदेश में है। तो बरौनी जो है किसके लिए फेमस है आपको बताना है? तेल शोधन उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, प्रतिहार स्वयं को किसके वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? बताएं सब लोग। यानी कि प्रतिहार का मतलब द्वारपाल भी होता है, तो ये जो है किसके द्वारपाल थे? ये थे लक्ष्मण के। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन में 1772 ही देता है, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा या अंग्रेजी का परिचय? बताएं वो कौन सी दिशा है? वो है समाज सुधार, ठीक है। 47 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो इसमें किसको नहीं शामिल किया गया है? मिजो को नहीं शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और कैसी लगी है आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी क्लासेस आप लोग जाके देखिए, ओके। चल मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।